हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है रस। रस एक बहुत सरस टॉपिक है, जैसा कि वो नाम से ही स्पष्ट है, रस। हाँ, हम काव्य रस की चर्चा कर रहे हैं। हम किसी सामाजिक रस की चर्चा नहीं कर रहे हैं, किसी खाद्य रस की चर्चा नहीं कर रहे हैं, गन्ने का रस, चीनी का रस, नींबू के रस की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम कविता के रस की चर्चा कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कविता में 9 रस होते हैं, 9 रस की बात होती है। यद्यपि हमारे आज के आचार्य कुल रसों की संख्या 11 बताते हैं, लेकिन कविता में मुख्य रूप से 9 रस होते हैं। तो 9 रस प्रसिद्ध भी है, 9 रत्न, 9 रस। तो हम कविता के रसों की चर्चा करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं कि रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा क्या है। रस की परिभाषा मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ। देखिए, ये रस कक्षा 11, कक्षा 12, कक्षा 10, कक्षा 9 और ऊपर जो हमारे विद्यार्थी हैं, चाहे बीए के विद्यार्थी हों, चाहे एमए के विद्यार्थी हों, सबको रस की आवश्यकता है। इसलिए मैं आज 9 के 9 रसों का आपके हिसाब से विस्तार से वर्णन करूंगा, जितनी आपको आवश्यकता है। तो आइए हम रस की परिभाषा लेते हैं कि किसी कविता को पढ़ने, सुनने या नाटक को देखने से जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। बहुत आसान बात है। किसी कविता को आपने पढ़ा या सुना, कविता में जो मज़ा आया, जो आनंद मिला, वो रस है। कोई नाटक देखा आपने, कोई फिल्म देखी, जो आनंद आया वही रस है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग पिक्चर देखते देखते रोने लगते हैं, नाटक देखते देखते रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर की जो भावनाएं हैं वो टच हो जाती हैं कहीं ना कहीं से, उन्हें रसानुभूति हो जाती है, वो रोना शुरू कर देते हैं। इस तरह जब आप सिनेमा हॉल में बैठकर फिल्म देखते हैं तो जब नायक अधर्मियों और अत्याचारियों पर लात घूंसे बरसाता है तो आपके भी हाथ पांव उठ जाया करते हैं। यही रस है। हम नायक के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, इसी को रस कहते हैं। तो किसी कविता को पढ़ने, किसी नाटक को देखने से जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। अब ये आनंद मुख्य रूप से 9 तरह का होता है। आइए देखते हैं। कविता में 2 चीज़ें हैं, एक रस, एक स्थायी भाव। एक संस्कृत की पंक्ति है कि विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। चूँकि आपके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है, हमारे विद्यार्थियों के लिए, इसलिए मैंने उस पंक्ति को आपके सम्मुख नहीं लिखा है। मुख्य रूप से 2 चीज़ें हैं, रस और उसका स्थायी भाव। तो अब देखिए, हम स्थायी भाव की चर्चा करेंगे। रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, वात्सल्य और ईश्वर विषयक रति। ये कुल मिला के 11 भाव हैं। मुख्य रूप से 9 होते हैं और कुल 11 रस होते हैं। तो हम मुख्य रूप से 9 रस समझेंगे और अधिकतम 11 रस, इस तरह की बात हम करेंगे। अब देखें, नंबर 1 है श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव है रति। हास्य रस, इसका स्थायी भाव है हास। करुण रस, इसका स्थायी भाव है शोक। वीर रस, इसका स्थायी भाव है उत्साह। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव है क्रोध। भयानक रस, इसका स्थायी भाव है भय। बीभत्स रस, बा का पेट चिरेगा, ध्यान रहे। बीभत्स रस, इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य। शांत रस, इसका स्थायी भाव है निर्वेद। वत्सल रस, इसका स्थायी भाव है वात्सल्य। और भक्ति रस, इसका स्थायी भाव है ईश्वर विषयक रति। अब देखें कि कुल मिला के हम 9 रसों की चर्चा करते हैं और ये 2 रस हैं, ये दोनों श्रृंगार के अंतर्गत हमारे तमाम विद्वान मान लिया करते हैं। तो जब कभी आपसे प्रश्न किया जाए कि रस कितने होते हैं, 9 रस। कुल कितने रस होते हैं, 11 रस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखें, श्रृंगार का मतलब है प्रेम। श्रृंगार का सीधा सा मतलब है प्रेम। जब कविता में जहाँ नायक नायिका, जिसे आप हीरो हीरोइन कहते हैं, उसे नायक नायिका कहते हैं। तो नायक और नायिका, देखो किसी भी पुस्तक का एक नायक होता है, उसकी एक नायिका होती है। सामान्यतः ये होता है। आप रामायण ले लें, रामचरितमानस ले लें, नायक श्री राम, नायिका सीता और खलनायक रावण। ऐसे ही प्रत्येक पुस्तक का, प्रत्येक कहानी का कोई एक नायक होता है, कोई नायिका होती है। तो जब कवि या लेखक नायक या नायिका के प्रेम और सुंदरता का वर्णन करता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। सीधी परिभाषा समझ लीजिए, श्रृंगार का मतलब प्रेम या प्यार, उसमें सौंदर्य भी छिपा हुआ है। कविता में जहाँ
किसी नायक या नायिका के प्रेम या सौंदर्य का वर्णन हो, वहाँ श्रृंगार रस होता है। सीधा सा मसला यह है बस। तो कविता में जहाँ प्रेम या सुंदरता का वर्णन हो, श्रृंगार रस। जहाँ हंसी आवे, हास्य रस। जहाँ करुणा या दुख भरा हो, शोक भरा हो, करुण रस। जहाँ उत्साह या वीरता की बात हो, वीर रस। जहाँ क्रोध हो, रौद्र रस। जहाँ भय डर लगे, वहाँ भयानक रस। जुगुप्सा या घृणा, जहाँ घृणा का भाव हो। ऐसे मान लीजिए कि जैसे रोड पर किसी कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया है, 3 दिन से लाश उसकी सड़ रही है, भयानक बदबू उठ रही है, खून मांस फैला हुआ है। ऐसी घृणित चीज़ों को देखकर मन में जो घृणा या वितृष्णा पैदा होती है, उसे बीभत्स कहते हैं। बड़ा भयानक दृश्य जिसे आप देख ना सकें, वो होता है बीभत्स। अद्भुत रस, विस्मय, आश्चर्य, आंखें फटी की पटी रह जाएं, वहाँ अद्भुत रस होता है। शांत रस, जहाँ मानसिक शांति का वर्णन हो, संसार में कुछ नहीं है। संत कहते हैं ना कि दुनिया बेकार है, संसार में कुछ नहीं। जहाँ मानसिक शांति हो, वहाँ शांत रस। और वत्सल रस, वात्सल्य, माता पिता और बच्चे के प्रति प्रेम का वर्णन, अपने से छोटे भाई बहनों के प्रेम का वर्णन, वहाँ वात्सल्य रस होता है। और भक्ति, ईश्वर विषयक रति, जहाँ भगवान की भक्ति का वर्णन हो, वहाँ भक्ति रस होता है। तो इस तरह से रस को हमने जाना है और समझा है। तो हम आगे बढ़ते हैं और एक एक रस का डिटेल करते हैं। तो नंबर 1 है श्रृंगार रस। अब हम श्रृंगार लिखने में क्या गलती करते हैं, आप लोग ऐसे लगा देते हो और फिर ऐसे लगा देते हो, ये गलत हो जाता है, ये वाला गलत है। हम श्रृंगार ऐसे लिखेंगे। तो श्रृंगार रस देखिए, कविता में जहाँ नायक नायिका के प्रेम और सौंदर्य का वर्णन हो, वहाँ श्रृंगार रस होता है। ये परिभाषा है। कविता में जहाँ नायक और नायिका के प्रेम या सौंदर्य का वर्णन हो, वहाँ श्रृंगार रस होता है। अब इसके 2 भेद हैं। नंबर 1 संयोग श्रृंगार। नंबर 1 संयोग श्रृंगार। परिभाषा देखिए, कविता में जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो, कविता में जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। अब उदाहरण देखिए, ये परिभाषा हो गई एक लाइन की, ये परिभाषा हो गई। और अब उदाहरण देखिए, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी तू बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। ये सूरदास की कविता है। सूरदास का पद है कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। अब यहाँ नायक श्याम है, नायिका राधा है। तो नायक नायिका दोनों आमने सामने हैं और आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं कि श्याम पूछ रहे हैं कि हे गोरे रंग वाली, तू कौन है, कहाँ रहती है, किसकी तू बेटी है, तुझे मैंने ब्रज की गलियों में कभी नहीं देखा, तू कहाँ से आ गई है। आपस में इस तरह राधा भी उत्तर दे रही हैं। तो आपके लिए इतना ही पर्याप्त है, 2 पंक्तियाँ। अब आप इसका स्पष्टीकरण लिखेंगे।
स्पष्टीकरण, आप इसे स्पष्ट करेंगे बात को कि इसमें कैसे संयोग श्रृंगार है। या आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर राधा और कृष्ण के परस्पर हंसी मजाक का वर्णन है, इसलिए यहाँ संयोग श्रृंगार है। संयोग श्रृंगार है, हो गया। ऐसे आपको सब में स्पष्टीकरण देना है। तो हमने पढ़ लिया संयोग श्रृंगार। अब आगे बढ़ते हैं और इसका दूसरा खंड है वियोग श्रृंगार। रस बहुत आसान सी चीज़ है। हाँ, इसमें क्या है कि इसमें आपको कविता की 2-3 पंक्तियाँ याद करनी पड़ेंगी, इसलिए तो श्रृंगार के 2 भेद, संयोग श्रृंगार और नंबर 2 वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार की क्या परिभाषा है? कविता में जहाँ नायक नायिका के बिछुड़ने का वर्णन हो, मतलब कविता में जहाँ नायक और नायिका अलग हो रहे हों वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। रामचरितमानस की पंक्तियां हैं। ये उस समय का वर्णन है जब सीता जी का अपहरण हो गया था, रावण सीता को उठा ले गया था। तो श्री राम सीता के वियोग में इधर उधर जंगल जंगल भटक रहे हैं, पर्वतों पहाड़ों की भूमि छान रहे हैं और पशु पक्षियों से भी सीता का पता पूछ रहे हैं। तो यहाँ नायक नायिका अलग हो गए हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखिए सीता मृग नयनी। हे खग, हे पशु पक्षियों, हे भंवरों, हे मधुमक्खियों, क्या तुमने मृग के समान सुंदर आँखों वाली मेरी सीता को देखा है? इस तरह राम और सीता का अलगाव हो गया है, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। एक और उदाहरण दे सकते हैं आप, या सखी वे मुझसे कहकर जाते। एक ही लाइन में आपका काम हो गया। सखी वे मुझसे कहकर जाते, किसकी पंक्तियां हैं? ये यशोधरा नामक काव्य की पंक्तियां हैं। श्री मैथिली शरण गुप्त की रचना है यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा, चूँकि आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध सन्यासी हो गए थे, तो सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था। तो वो रात में चुपचाप पत्नी और बच्चों को सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। तो यशोधरा वियोगिनी है, उनके वियोग में व्याकुल है और वो अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी वह मुझसे कहकर तो जाते एक बार। कितना दर्द छिपा है इन पंक्तियों में, कितना वियोग छिपा है। तो आप स्पष्टीकरण में लिखेंगे, यहाँ पर स्पष्टीकरण लिखेंगे, इसका स्पष्टीकरण लिखेंगे कि इस कविता में राम सीता के अपहरण के पश्चात राम के दुख की स्थिति का वर्णन, राम की तकलीफ की स्थिति, राम के सीता के अलग होने के कारण जो वियोग की स्थिति हुई है उसका वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। अब ये हुआ श्रृंगार रस पूरा हो गया। श्रृंगार के 2 भेद, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। अब दूसरा रस है हास्य रस। नंबर 2 हास्य रस। कविता में जहाँ हंसी का वर्णन हो, इतने से आपका काम चल जाएगा। कविता में जहाँ हंसी का वर्णन हो,
वहाँ हास्य रस होता है। कविता में जहाँ हंसी का वर्णन हो वहाँ हास्य रस होता है। उदाहरण, ये बहुत चर्चित उदाहरण है। शीश पर गंगा हंसें, भुजनी भुजंगा हंसें, डबल मात्रा बिंदी, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये एक कविता की लाइन है कि शीश पर गंगा हंसें, भोजन भुजंगा हंसें, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। अब इसका स्पष्टीकरण कैसे लिखेंगे? स्पष्टीकरण लिखें, यहाँ शंकर जी के विवाह का वर्णन है जिसमें वे नंगे खड़े हैं, इसलिए हंसी होने के कारण यहाँ हास्य रस है। चूँकि विवाह आप जानते हैं कि बहुत हंसी खुशी का त्यौहार, एक पर्व होता है किसी खास व्यक्ति के लिए। तो अब शंकर जी के विवाह का वर्णन है, तो दूल्हा अपने विवाह में बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर जाता है और शंकर जी नंगे खड़े हैं। तो जब दूल्हा नंगा होगा तो हंसी का दंगा होगा, इसलिए यहाँ हास्य रस है। एक और उदाहरण बताता हूँ आपको हास्य रस का। हास्य रस का उदाहरण जैसे आपने पढ़ा होगा, बिंध के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महाबिन्नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिभे मुन बृंद सुखारे, हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे, केनी भली रघुनायक जो करुणा करि कानन को पग उधारे। ये थोड़ा बड़ा सा उदाहरण है और आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ हास्य का कि मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ। मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ। गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। आप इसे भी लिख सकते हो कि मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, महावीर समझ करके कहते हैं इसमें तो वीर रस है। नहीं, जहाँ हंसी आए वहाँ हास्य रस। आदमी कितना वीर है कि पापड़ को तोड़ सकता है। पापड़ तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन वो अपने आप को कहता मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ और गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। तो यहाँ हंसी का वर्णन है, इसलिए ये हास्य रस हुआ। आगे बढ़ते हैं। तीसरा रस है करुण रस। करुण रस जहाँ किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु से या अन्य कारणों से शोक का भाव जगे,
शोक का भाव जगे वहाँ करुण रस होता है। देखिए उदाहरण, देखिए उदाहरण से ही बात क्लियर होगी और रस हमेशा कविता में ही होगा। उदाहरण देखिए, मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश। मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश। अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये बात उस समय का है, उस समय की है जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहे थे, क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, बूढ़े थे, अशक्त थे, वो चल फिर नहीं सकते थे। तो जब वो अयोध्या के पास पहुँचे तो राजा दशरथ जो अयोध्या के राजा थे, उस समय वो राजकुमार थे, वो शिकार के लिए निकले थे। और राजा दशरथ की एक खासियत थी कि वह शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे। आवाज़ सुनकर बाण मार देते थे, निशाना बिल्कुल फिट लगता था। तो श्रवण कुमार जब पानी भरने के लिए घाट पे गए तो राजा दशरथ ने अनजाने में श्रवण कुमार को जानवर समझकर बाण मार दिया और श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। तो श्रवण कुमार की मौत के पश्चात उनकी माँ रो रही है, चिल्ला रही है, सिर पटक पटक कर विलाप कर रही है। उसका वर्णन करते हुए कवि लिखता है कि मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश। भुजंग माने सांप, जननी माने माँ, मणि माने मणि। जिस तरह एक सांप की मणि खो जाए तो वह अपने फन को बार बार जमीन पर मारे दुख के पटकता है, ठीक उसी तरह श्रवण कुमार की माँ अपना सिर जमीन पर पटक रही थी और कह रही थी कि अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। जगदीश, हे भगवान, आज आपने मुझे अंधी बनाकर मेरे साथ ये कैसा न्याय किया है। तो यहाँ पर श्रवण कुमार की माँ रो चिल्ला रही है, बिलख रही है, इसलिए करुण रस है। अब आप स्पष्टीकरण लिखोगे, स्पष्टीकरण लिखोगे, श्रवण कुमार की माता का दुख से भरा विलाप के कारण यहाँ करुण रस है, इसलिए यहाँ करुण रस है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला रस है हमारा, चौथा रस है वीर रस। नंबर 4, वीर रस। वीर रस की परिभाषा है युद्ध आदि कठिन परिस्थिति में उत्पन्न उत्साह से वीर रस होता है। उदाहरण, अब वीर रस के बहुत से उदाहरण हैं, कोई भी एक उदाहरण वीर रस में लगा दीजिए। जैसे चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था, भूतल पानी को
राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ऐसे ही कोई भी वीरता की आप बात कर सकते हो कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, यहाँ भी वीरता हो गई। और आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी, कोई भी वीरता की बात जहाँ हो वहाँ आप लगा दो, ये हो जाएगा। आइए पांचवा रस देखते हैं, रौद्र रस। जहाँ क्रोध का वर्णन हो। उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। क्रोध की बातें हैं। अब स्पष्टीकरण मान लो लिखना हुआ आपको, स्पष्टीकरण लिखे बगैर नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए परिभाषा, उदाहरण, स्पष्टीकरण। देखिए परिभाषा, उदाहरण, स्पष्टीकरण, तीनों चीज़ें साथ चलनी चाहिए। आप लिखोगे यहाँ पर अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन का क्रोध प्रकट हुआ है, इसलिए यहाँ रौद्र रस है। ठीक, तो अगला हमारा छठा रस है भयानक रस। भयानक रस का मतलब है कि कविता में जहाँ भय का वर्णन हो। परिभाषा देखिए, जहाँ भय या डर का वर्णन हो वहाँ भयानक रस होता है। ये आप वाक्य पूरा कर लीजिए। उदाहरण देखिए, एक ओर अजगर लखी एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। बहुत आसान सा उदाहरण है। यहाँ डर का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन है कि एक राही जंगल में जा रहा था, जंगल के रास्ते में आगे बढ़ा तो एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर उसे अजगर दिखाई पड़ा, आगे राही रुक गया। पीछे पलटा, एक ओर मृगराय, तो मृगों का राजा अर्थात शेर पीछे खड़ा था, आगे अजगर खड़ा था, पीछे शेर खड़ा था। आदमी जाए तो कहाँ जाए? तो हुआ क्या, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए, व्याकुल होकर वह बटोही या राही बीच में ही मूर्छित होकर गिर पड़ा। तो यहाँ डर और भय का वर्णन है, इसलिए भयानक रस हुआ। सातवां क्या है, बीभत्स रस। बीभत्स का मतलब खून, घृणा। तो जहाँ खून, मांस और अन्य घृणित वस्तुओं का वर्णन हो वहाँ बीभत्स रस होता है। उदाहरण देखिए, युद्ध का वर्णन है, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर में वापस आ जाते, शव जीभ खींच कर कौवे, चुभला चुभला कर खाते। युद्ध के दृश्य का वर्णन किया गया है कि सैनिक कट फट कर मर कर गिर रहे हैं और गिद्ध, कौवे और अन्य मांसाहारी जीव जंतु उनका मांस उनके शरीर से नोच नोच कर खा पी रहे हैं। तो यहाँ बड़ी घृणा का वर्णन है, इसलिए बीभत्स रस हुआ है। आठवां देखिए, अद्भुत रस। आश्चर्यजनक जहाँ बातों का वर्णन हो वहाँ अद्भुत रस होता है। उदाहरण देखिए, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। माता यशोदा, बालक श्री कृष्ण मिट्टी खाते थे, तो माता यशोदा ने उन्हें मिट्टी खाते रंगे हाथ पकड़ लिया। अब बालक के मुंह में मिट्टी थी तो माता ने उसका मुंह पकड़ के दबाया होगा, कहा मुंह खोल मुंह खोल,
तो बालक ने मुंह खोल दिया। भगवान कृष्ण की लीला, उन्होंने अपना बड़ा सा मुंह फैलाया तो पूरे उनके मुख में माता यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा, पूरी दुनिया दिखाई पड़ने लगी। माता यशोदा चक्कर खा के गिर पड़ी। तो जहाँ आश्चर्यजनक बातों का वर्णन हो वहाँ अद्भुत रस होता है। तो 8 रस हमने पढ़ लिया है। अब 9वां रस हमारे सामने आता है जो है शांत रस। आपको 9 रस पढ़ने हैं, कुल 11 रस पढ़ने हैं। अच्छा, 9 और 11 का चक्कर है, मतलब ये है कि मुख्य रूप से 9 रस होते हैं और कुल 11 रस होते हैं। और जो ये 11 रस हैं वो आखिरी के जो 2 रस हैं, वत्सल रस और भक्ति रस, ये श्रृंगार रस के ही अंग माने जाते हैं। तो मुख्य रूप से 9 रस होते हैं। तो आइए, 9वां है शांत रस। शांत रस, जहाँ संसार से नश्वरता और संसार की नश्वरता और मानसिक शांति का वर्णन हो, वहाँ शांत रस होता है। उदाहरण देखिए, कबीर की कविता की तरफ आपको ले चलते हैं। कबीर लिखते हैं, यहू ऐसा संसार है जैसा सेमर फूल दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। या एक और उदाहरण देखिए, मन पछतई हैं, मन पछतई हैं अवसर बीते। एक लाइन से भी आपका काम चल सकता है, मन पछतई हैं अवसर बीते। कबीर कहते हैं, यह ऐसा संसार है जैसा सेमर फूल। सेमर एक पौधा होता है, एक वनस्पति होती है, एक लंबा सा कंटीला पौधा होता है। तो उसमें फूल लगता है लाल लाल, लेकिन ना उसका कोई प्रयोग है, ना उसमें कोई खुशबू है, वो फूल बेकार ही होता है। तो कबीर कहते हैं, ये संसार ऐसा है जैसा सेमर फूल, दूर से देखने में बड़ा प्यारा लगता है सेमल का फूल, बाकी उसमें ना कोई स्वाद है, ना कोई गंध है, ना कोई खुशबू है। दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। हे मनुष्यों, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 10 दिन की हमारी ज़िंदगी है, 10 दिन का व्यवहार है, इसमें झूठे रंग में बावले मत बनो, पागल मत बनो। तो यहाँ मानसिक शांति का वर्णन है कि यह संसार व्यर्थ है, मिथ्या है। जहाँ ऐसी बातें आएँ वहाँ शांत रस होता है। तो इस तरह हमने मुख्य रूप से 9 रसों का पूरा विवरण पढ़ लिया है, उनकी परिभाषा, उनका उदाहरण और उनका स्पष्टीकरण। जो स्पष्टीकरण मैंने नहीं लिखा है वो भी आप स्पष्टीकरण लिख लीजिए। मान लीजिए आपको इसका स्पष्टीकरण लिखना है, तो स्पष्टीकरण हेडिंग डाल के आप लिखेंगे कि इस कविता में संसार की नश्वरता का वर्णन किया गया है, कि इस दुनिया में कुछ नहीं है। मानसिक शांति का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर शांत रस है। मन पछतई है अवसर बीते, मतलब अवसर बीत जाने पर मन पछताता रहेगा। शांति का वर्णन है, मानसिक शांति का वर्णन है। और असली बात यह है कि जहाँ न प्रेम की बात हो, न क्रोध की बात हो, न वीरता की बात हो, न दुख की बात हो, न हंसी की बात हो, न घृणा की बात हो, न आश्चर्य की बात हो, वहाँ शांति ही होगा। तो भक्ति या शांत दोनों को हम शांत रस लिख सकते हैं। मान लीजिए भगवान की भक्ति का मतलब है, मान लीजिए चरण कमल बंदो हरिराई, आपने कक्षा 10 में पढ़ा है, चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें भी भक्ति रस है या शांत रस है। तो जहाँ भगवान की भक्ति का वर्णन हो वहाँ भी शांत रस हो सकता है। तो इस तरह आपने 9 रस पढ़ लिया है, और अगली जो कक्षा में लेकर आऊँगा
वो कक्षा होगी रस के बाद छंद की। छंद बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इंतज़ार कीजिए, मैं जल्दी ही अगली कक्षा लेकर आऊँगा छंद की। तब तक के लिए जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।